श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सफला एकादशी की समस्त जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूं और एक विशेष उपाय बताने वाली हूं, जिस विशेष उपाय को करने से आपके समस्त प्रकार की कठिनाइयां, विघ्न, बाधा दूर होंगी। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो धन संबंधी जो भी समस्या है वो दूर होंगे और समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी और कृष्ण पक्ष के एकादशी। साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से अत्यधिक पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र धन संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत में श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन यदि आप किसी भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए, चाहे पुत्र प्राप्ति की कामना हो या कर्ज से घिरे हो, विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी भी प्रकार की जो समस्या हो, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र की या संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, सफला एकादशी के दिन आप किसी भी उपाय को करते हैं, बहुत जल्दी और शीघ्र फलीभूत होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। विधि विधान और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ दिन। सफला एकादशी की शुरुआत हो रही है 29 दिसंबर को शाम 4:12 से शुरू होगी और यह 30 दिसंबर के दोपहर 1:40 तक रहेगी। एकादशी की तिथि 30 दिसंबर को मानी जाएगी। 30 दिसंबर को व्रत रहेगा। व्रत का पारण होगा 31 दिसंबर को सुबह 7:14 से 9:18 तक रहने वाला है। पारण की अवधि 2 घंटे 4 मिनट तक रहने वाला है। इसी समय आपको पारण कर लेना है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से पहले कुछ नियम का पालन करना होता है। यदि आप किसी भी व्रत का नियम और उसका पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। दोस्तों, उपवास करना ही व्रत नहीं कहलाता है। हम कुछ नियम करते हैं, यदि नियम के अनुसार चलते हैं तो हमारा व्रत फलीभूत होता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो नियम है हमारे, एकादशी के दिन यानी दशमी तिथि से ही हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन का प्रयोग करना होता है, किसी भी लहसुन प्याज का किसी भी प्रकार का सेवन ना करें। घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर परिवार का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन का प्रयोग ना करे। मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा करने से बचे, किसी की चुगली करने से बचे, कभी किसी के बारे में कोई बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अच्छे कर्म में लगे रहें, दान दक्षिणा करते रहें, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, उनका स्मरण करते रहें। यदि हो सके तो अगर आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो आज के दिन भूमि शयन का विधान बताया गया है। भूमि पर शयन करना चाहिए आज के दिन। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र आपके हल्के रंग के होने चाहिए, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए लाल, पीले, हल्के गुलाबी, हल्के नीले रंग के वस्त्र आवश्यक होते हैं और यही वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। फिर मंदिर को स्वच्छ करें, साफ सुथरा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को प्रणाम करें। फिर भगवान विष्णु को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें, उनकी विधिवत पूजा करें। हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत का तिलक लगाएं, फल फूल अर्पित करें। भोग में आप खीर बनाकर उनमें भोग अर्पित कर सकते हैं, 5 प्रकार की मिठाई अर्पित कर सकते हैं या 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। उस समय आपके पास जो भी वस्तु उपलब्ध हो, भोग के रूप में आप उसे अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। भोग में आप तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य लगाएं। आज के दिन उनके मंत्रों का जाप करते रहें। श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ करें, उनकी कथा का श्रवण करें। फिर एकादशी की तिथि को दिन भर व्रत का पालन करते हुए रात में नारायण का भजन कीर्तन करें। अगले दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी जरूरतमंद को या किसी एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो उन्हें वस्त्र के रूप में दान अवश्य करें, दक्षिणा अवश्य दें। यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो उन्हें वस्त्र दान करें, दक्षिणा अवश्य दें। और यदि उस समय कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो उनके निमित्त, ब्राह्मण के निमित्त या एक व्यक्ति के निमित्त सीधा निकाल दीजिए। सीधा में अब आटा, दाल, चावल, फल, सब्जियां, हल्दी, नमक ये सब रख कर और कुछ दक्षिणा रखा, अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख दीजिए और किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी मंदिर में भिजवा दीजिए।
इसके बाद आपका एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करने से, नियम करने से आपके एकादशी व्रत का जो भी पूर्ण फल है वो शुभ फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती हैं। जो व्यक्ति व्रत करता है या नहीं करता है उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी महारानी की जय। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार चंपावती नगर के राजा महिष्मान के सबसे बड़े पुत्र लुम्भक का चरित्र बेहद अधार्मिक और दोषपूर्ण था। वह देवी देवताओं और बड़ों का अपमान और अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता था। इस कारण उसे राजा महिष्मान ने राज्य से ही बाहर कर दिया। इसके बाद लुम्भक जंगल में रहने लगा। पौष माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को वह जंगल में अत्यधिक ठंड के कारण वहां मूर्छित सा हो गया। अगले दिन जब धूप निकली तब उसे होश आया। उसके बाद उसने कुछ फल इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए और ग्लानि की भावना के साथ कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इसके बाद पूरी रात वह अतीत के अपने बुरे कर्मों और वर्तमान के दुखों पर विचार करता रहा। उसे अपने कार्यों पर पछतावा होता रहा। इस तरह अनजाने में ही उसका एकादशी व्रत पूरा हो गया और इस व्रत के प्रभाव से वह अच्छे कर्मों की ओर उन्मुख हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से उसे राजगद्दी मिली, जिसे आगे चलकर उसने अपने पुत्र को सौंपकर भगवान विष्णु की आराधना में खुद को समर्पित कर दिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। तो दोस्तों, जैसे इस कथा से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भूल भूल में ही उसने एकादशी के दिन, वह दिन एकादशी का था और पूरे दिन भूखे रहकर श्री पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ फलों को अर्पित कर दिया। भूखे रहकर उसका एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें फिर से राजगद्दी मिल गई। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी व्रत करने से आपके जो भी पाप दोष होते हैं वो उससे आप मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यदि आप धन से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर आपकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, कितना भी कार्य कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपकी शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, प्रकार की नौकरी आप करना चाहते हैं वह नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे सब पूर्ण हो जाएंगी और उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है? दोस्तों, सफला एकादशी के दिन ही आप इस उपाय को करें। सफला एकादशी के दिन एक पात्र में गंगा जल डालकर उसे पूरा जल से भर लें और उसमें तुलसी के 11 पत्ते डालने हैं। उसमें तुलसी के 11 पत्ते डालकर जहाँ भी श्री हरि नारायण का मंदिर हो, श्री कृष्ण का मंदिर हो, श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का मंदिर यदि आपके आसपास हो कहीं, तो उस पात्र को आपको वहीं रख देना है। उस मंदिर के अंदर ले जाकर अपनी कामना कहते हुए रख देना है। थोड़ी देर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट या आधा घंटा या आपके सामर्थ्य अनुसार 1 घंटा भी आप रख सकते हैं। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर उस पात्र को उठाकर किसी भी वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे या कोई भी विशाल वृक्ष हो, उस वृक्ष के जड़ में उस जल को अर्पित कर देना है अपनी कामना को बोलते हुए। इस प्रयोग को आपको एकादशी के दिन ही करना है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। 2 से 3 एकादशी तक करने से ही आपके जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वे दूर होती नजर आएंगी और आपके धन आगमन के स्रोत स्वयं ही खुल जाएंगे। यदि आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है या कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है या कहीं परीक्षा दिया हुआ है, उससे संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस उपाय को पूरे निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ करें तो आपको अतिशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से यदि आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।